राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मॉर्निंग हो गई है यहाँ पे और अब मैं जाता हूँ तैयार होने, क्योंकि आज है ऑफिस का दिन। आज क्या रोज़ ही रहता है ऑफिस का दिन, एक दिन भी वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता है। मैंने मांगा भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी पता नहीं थोड़ा टाइम में ख़त्म हो जाएगा फरवरी तक। तो आई डोंट थिंक कि वर्क फ्रॉम होम मांगना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म होता तो मैं ज़रूर मांग के देखता, क्योंकि रोज़ रोज़ ऑफिस जाना इस हेडेक। तो हाँ, अभी मैं जाता हूँ तैयार होने। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आप जिम जाते हो कि नहीं जाते, क्योंकि आपका फेस डल लगता है। किसी ने बोला था आपकी वीडियो थोड़ी ग्लूमी लग रही है। तो एक्चुअली क्या है कि फेस डल है तो हाँ, मैं जिम तो जाता हूँ, बट बहुत थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट रोज़ चला जाता हूँ, ताकि बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहे। और स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेता हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सुबह सुबह धीरे इसलिए बोलता हूँ, एकदम एक्साइटेड होकर इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि साइड में कोई सो रहा है और आपको पता है यहाँ पे लकड़ी की दीवार होती है तो आवाज़ ना वहाँ तक भी जाती है। तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन कि वो बोले यार आप बहुत तेज़ बोलते हो, तो मैं इसलिए धीरे बोलता हूँ सुबह सुबह। और बाहर जाके भी मैं थोड़ा धीरे ही बोलता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे यार यार ये व्लॉग बना रहा तो हल्ला कर रहा है तो इसलिए शायद, बट आई विल ट्राई टू। बट हाँ, मैं नींद थोड़ी सी कम लेता हूँ। मैं रोज़ 5 घंटे सोता हूँ और वीकेंड पे मैं अच्छे से सोता हूँ 7 घंटे या 8 घंटे। बट रोज़ 5 घंटे तो मैं, हाँ, हो सकता है उस वजह से फेस डल लगता होगा। तो मैं थैंक यू फॉर योर कमेंट, कोशिश करूँगा मैं कि थोड़ी अपनी नींद को बढ़ाऊँ वीकडे में, कि 5 से 6 घंटे कर दूंगा क्योंकि यार रोज़ ऑफिस जाओ, फिर आके खाना बनाओ, फिर कुछ पढ़ना भी होता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा वीडियो एडिट करनी होती है, फिर कुछ काम और काम घर पे बात करनी होती है, तो मैं 12 साढ़े 12 तक बच जाते हैं। फिर सुबह मैं 6 साढ़े 6 का अलार्म लगाता हूँ, तो 5 साढ़े 5 घंटे की मैक्स मैं नींद लेता हूँ वीकडेज पे। तो चलो अभी तैयार होते हैं। आजकल ना बहुत सर्दी हो रही है, जब ऑफिस से निकलता हूँ ना तो इतनी ठंड लगती है, और अगर मोटी वाली जैकेट पहन लो ना तो गर्मी लग रही होती है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर तो गर्मी हो ही जाती है तो गाइस, अभी तक ना मेरा कोई प्लान नहीं था इंडिया जाने का। मेरे को लगा था कि मैं जापान में ही हूँ, क्योंकि मैं 5 महीने इंडिया में काट के आया हूँ। बट अब अचानक से मुझे लग रहा है कि मुझे हो सकता है अचानक से अब इंडिया जाना पड़ेगा। क्यों, बताता हूँ रास्ते में। अभी थोड़ा सा रेडी हो जाता हूँ वरना लेट हो जाऊँगा। जैसे मैं सुबह और शाम के लिए कुछ खाने के लेके जाता हूँ ना, तो कल मुझे कोकोरो यहाँ में मिल गया। ये मस्त है यार। देखो यहाँ पे हान गाकू भी है, पता है क्या नहीं, कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, हान गाकू। मतलब इसका जो भी प्राइस रहता है वो हाफ हो जाता है। तो ये मुझे मिल गया कल अराउंड 150 येन में, जो कि बहुत ही सस्ता है जापान के मुकाबले, यानी INR में बोलूँ तो 90-100 रुपये के आसपास। तो अच्छा है, आज अपने खाने के लिए ये हो गया मस्त। आज सही था भाई, सीढ़ियों से उतर के आने का चक्कर नहीं था, ग्राउंड फ्लोर से आए हैं भाई।品川でのお乗り換えには階段のご利用が必要となります。次の東京駅にてお乗り換えください。今度の普通列車आ गए भाई वापस से आर्मी काइशा आर्मी एरिया, यानी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो आर्मी चलती है वैसे एरिया में आ गए हम। यार उन लोगों को कितना सही लगता होगा ऊपर बैठ के ये सब लोगों को देख रहे हैं। उन लोगों की भी मस्ती है, मौज है। चलेंगे किस दिन, उस दिन वहाँ पे भी ना। इधर जाने वाले जो लोग हैं वो तो यहाँ जा रहे हैं, बट जिनको यहाँ से आना है उनके लिए अलग सेक्शन एरिया बनाया हुआ है, रेड लाइन खींच के। अब क्रिसमस आने वाला है ना, तो ये डेकोरेशन वगैरह होनी शुरू हो गई है। हाँ, तो मैं आपको बोला था ना कि हो सकता है मुझे इंडिया जाना पड़े, वो इसलिए बहुत जल्दी जाना पड़े क्योंकि मैंने ना अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई किया था जापान के लिए। तो मैं चाह रहा था कि उनको घुमा दूँ जापान 10-15 दिन के लिए, क्योंकि मेरी अभी तबीयत ख़राब हुई थी। तो मैं इंडिया चला गया था 5 महीने के आसपास के लिए।
तो मैं इंडिया इस साल अच्छा खासा रह आया हूँ, तो अभी मेरे को कोई ज़रूरत है नहीं इंडिया जाके रहने की, और मेरी छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ईयर एंड है, ये छुट्टियाँ तो लैप्स हो जाएंगी, अगले साल तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, और अभी इंडिया जाने का मेरा कोई सीन भी नहीं है, तो क्यों ना पेरेंट्स को बुला के यहाँ घुमा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे को शुरुआत से ही अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना ही था, घुमाना ही था एक बार तो फॉरेन कंट्री में। बट क्या हुआ ना, उनका वीज़ा मैंने अप्लाई किया दोनों पेरेंट्स का, तो वो अप्रूव ही नहीं हो रहा है। वो तब से मतलब 20 दिन हो गए हैं, 20 अराउंड 15 वर्किंग डेज, और टोटल मिला के 20 दिन हो गए हैं, तो वो अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है। तो वीज़ा ही अप्रूव नहीं हो रहा, और जब वीज़ा ही अप्रूव नहीं हो रहा तो कैसे बुलाएं उनको। और मैंने ना किसी एजेंट के थ्रू करवाया था, ऐसा भी नहीं कि खुद से अप्लाई किया हो तो कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। एजेंट ने अप्लाई किया था और तब भी वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है। तो अब और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी छुट्टियाँ भी मैंने ले ली हैं, और न्यू ईयर की छुट्टियाँ भी आ रही हैं। तो अगर मैं यहीं रहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो या तो पेरेंट्स आए, अब पेरेंट्स आ नहीं सकते, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा इंडिया। तो मतलब मुझे अचानक से एक थॉट आने लगा कि अच्छा, अब मैं कुछ दिनों बाद इंडिया जा रहा हूँ, जबकि अभी तक मेरा ये था कि पेरेंट्स आएंगे, तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। हाँ, धूप वाले एरिया में आ गया। तो गाइज़ अब बस मैं यही सोच रहा हूँ कि आज और वेट कर लूँ, आज लास्ट दिन है। अगर आज भी वीज़ा नहीं आया मेरे पेरेंट्स का, तो फिर मैं अपने मैनेजर को बोल दूंगा कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे मैनेजर ने बोला था कि जो छुट्टी आप ले रहे हो, तो इसमें आप जापान से बाहर जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। तो मैंने बोला नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का आने का प्लान था। पर अब जो है मुझे उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको कुछ फॉर्म्स भरवाने होते हैं कि आप अपना ये ऑफिस का मोबाइल लेके जा रहे हो, नहीं जा रहे, आप लैपटॉप अपना वाला लेके जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्योंकि हम आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे, ये वो। और वो ये भी देखते हैं कि जिस भी जगह आप जा रहे हो वहाँ पे रिस्क कैसा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है या फिर जैसे वायरस वगैरह का, या फिर कुछ और इशू तो नहीं है, वो सब मैप में देखा जाता है। जिस वजह से वो पूछते हैं कि अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो तो आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो बस आज की वेट और है, और अगर नहीं आता तो फिर कर देंगे यार, इंडिया ही चले जाएंगे हम। तो ये जो है ना, ये मैं लाता हूँ इस टाइम पे खाने के लिए, क्योंकि ऑफिस शुरू होने के बाद 12 बज जाते हैं और कुछ खाया नहीं होता सुबह से, तो 12 बजे तक पेट खाली रहता है। तो अगर ये खा लो तो पेट थोड़ा ठीक ठाक लगता है। देखो इसके अंदर क्रीम भरी हुई है, चॉकलेट भरी हुई है इसके अंदर, अच्छा है। आई थिंक एक भी इनफ है। चलो अब शाम को ना मुझे अपना तेकी कार्ड भी रिचार्ज करना है। मतलब कि जो महीने का कम्प्यूटर पास होता है, मैं अपने घर से यहाँ तक आता हूँ तो उसके लिए एक पास मिलता है, उसका सारा पैसे जो है कंपनी देती है। बट अगर कंप्यूटर यूज़ नहीं करो और रोज़ टिकट खरीद के आ जाओ तो उसमें टाइम भी ख़राब होता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए पास बनाना ज़रूरी होता है। तो 1 महीना बीत चुका है, तो अब मुझे उसको रिचार्ज भी करना है। तो चलो शाम को ही मिलते हैं। हेलो कवाई। कामुन देस का कामू कामिमास こっちは噛まない。あかまないそっちこっちはちょっと危ない。そっかおいルーありがとうございますはい、こう引くよ。行こう。 और गाइस जो एक डॉल्चे गबाना की मैंने जैकेट ली थी, शाहरुख खान के ब्रांड वाली, तो किसी ने उसमें कमेंट किया था कि ये ओरिजिनल वाली है क्या। तो हाँ भाई, जापान में वो फर्स्ट कॉपी वगैरह वाला सीन नहीं चलता, यहाँ पे जो भी चलता है ओरिजिनल ही चलता है। तो हाँ, वो सेकेंड हैंड थी, इस वजह से वो मुझे 15,000 की मिली थी। शायद मैं उस शॉर्ट वीडियो में बताना भूल गया, तो आपको लगा होगा कि ये फर्स्ट कॉपी है क्या जो 15,000 में मिल गई। तो हाँ, नई वाली 4 लाख 5 लाख की आती है, तो ये वाली मुझे 15,000 की इसलिए मिली क्योंकि ये सेकेंड हैंड थी। भाई साहब, यहाँ से जाते जाते ऑफिस अगर मैं जाऊँ तो 30 सेकंड का रास्ता पड़ता है, 30 से 45 सेकंड का। उतने में मौसम चेंज, बादल आ गए। चलो अब हमें तो ऑफिस के अंदर बैठना है, वहाँ तो गर्मी रहती है, ये भी उतारना पड़ता है, शर्ट भी उतारनी पड़ जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है। तो हम तो अंदर बैठेंगे, अब बाहर चाहे जैसा भी हो, बट जब तक रास्ते में आए तब तक धूप थी, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आई विल सी यू, नो यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जैपनीज़ लैंग्वेज चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो फॉलो कर लेना। कोई भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मैं देता रहता हूँ वहाँ पे। मेक श्योर टू फॉलो टू दैट चैनल।